मिट्टी ने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर जवानों को जन्म दिया, जिस तिरंगे की खातिर कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, उस भारत की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि हमारी पहचान है। नमस्कार, मैं श्वेता रस्तोगी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अमर उजाला की ओर से आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली निकाली गई, एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कई युवा, महिलाएं और शहर के अन्य लोग शामिल हुए। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 15 अगस्त के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हर स्कूल से अलग अलग बच्चे आ रखे हैं, हर क्लास अलग अलग स्कूल से एनसीसी वाले आ रखे हैं। हम लोग यहाँ पे 15 अगस्त सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत लोग आ रखे हैं। आप आगे जाकर देश के लिए क्या करना चाहते हो? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? आगे जाके हम देश को सर्व करना चाहते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा आजकल प्रोटेस्ट में जैसे ऐसा हो रहा था, गलत भी हो रहा था और किसी साइड से सही भी हो रहा था, तो हम चाहेंगे कि हम अच्छे से देश को सर्व करें और जो देश के लिए सही होगा हम वो देश के लिए वही करेंगे। आजादी से अब तक आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं देश में, और आगे आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो और क्या आजादी के बाद से जैसा हमारे सरकार ने कहा कि हम 2047 तक, जो कि हिंदुस्तान के आजादी का 100वां वर्ष होगा, हम तब तक विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हम जैसे कि देख रहे हैं, हम कई सारे क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं। हम अपने देश को और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि जिस तरह से आज बाकी सारे देश, अमेरिका, जर्मनी, बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज हमारे साथ कदम मिला रहे हैं, हम उनसे और आगे बढ़े और विश्व में हिंदुस्तान का परचम हमेशा लहराता रहे और हम सबसे आगे बढ़े। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस 80वें वर्षगांठ, स्वतंत्रता के 80वें वर्षगांठ का हिस्सा बने हैं और हमारा भारत हमेशा स्वतंत्र है, हमेशा आगे की ओर उन्नति करता रहे। यही हमारी मंगल कामना है। एज ए युवा आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे अपने देश के लिए? एक युवा होते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने देश में सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहूंगा और तो और अपनी जो हमें एक जान मिलती है, अपने हर एक जान को अपने देश के लिए कुर्बान करना चाहूंगा। मेरा यही लक्ष्य है कि मेरी एक एक खून का एक एक कतरा इस देश के काम आए, भारत माँ के काम आए। यही मेरा लक्ष्य है। यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? हाँ पता है, बताओ। क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। आपको तिरंगा रैली में यात्रा में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप बड़े होकर क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? पुलिस। अच्छा, किस उपलक्ष्य में है ये तिरंगा यात्रा? ये हमारी आजादी के उपलक्ष्य में है। कब देश आजाद हुआ था हमारा? 1947। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तिरंगा यात्रा में कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया देश का प्रचार करते हुए और मतलब सबके साथ करा। अच्छा, आप देश के लिए क्या करना चाहते हो और आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं देश के लिए अपना नेशनल खेलना चाहती हूँ एथलेटिक्स में, और उसमें मैं नेशनल खेलकर और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप? बड़े होके मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। किस तरह से किस उसमें सर्व करना चाहते हो आप देश को? इंडियन आर्मी। मैडम, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे कि 15 अगस्त अभी 2 दिन बाद है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज ही 15 अगस्त हो गया है और इस खुशी का जश्न आगे 15 अगस्त तक यही जुनून रहना चाहिए। आगे आने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि नशे में ना पड़ें, अपने देश के लिए कुछ करें और देश की धरती ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है तो उसको भी आप अपना कुछ योगदान दें अपना। मैडम, आज़ादी के बाद से अब तक आपने क्या बदलाव महसूस किया है और आगे क्या चाहती हैं आप, क्या बदलाव हो देश में? देखिए, बहुत सारा बदलाव हुआ है। 70 इयर्स में देश ने बहुत प्रगति करी है। औद्योगिक क्षेत्र में देख लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, आप महिलाओं की उन्नति में देख लीजिए। महिलाएं उस समय पे ज़्यादा बाहर नहीं निकला करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग तक सीमित रहती थी। आज हर क्षेत्र में महिला दिखाई देती है। महिला चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो,
चाहे उस पे IT क्षेत्र में हो, हर स्तर पे महिला दिखाई देती है। विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। सड़कें देखिए आज हमारी एकाएक चकाचक हो गई हैं। कभी हम एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, 2 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं देहरादून से, और वापिस आ जाते हैं काम करके अपना। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत चेंज रहे हैं और बहुत उन्नति की ओर भारत गया है। और आज एक मिसाल है भारत की, हर जगह पाया जाता है और हर जगह विदेशों में भी भारत का नाम बहुत ऊंचे स्तर पे है। सर आगे जो युवा आने वाले हैं, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भविष्य की जो कमान है वो इन्हीं के हाथों आनी है। तो हमें जो युवा है ना, वो आज उसके अंदर जोश है, उमंग है सारा। और देखिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, उस तरह से ये युवा ही इस देश को संभाल पाएंगे। क्योंकि आज देखिए, पहले तो कहते हैं थल, जल और वायु, आज अंतरिक्ष में भी चुनौती है। आज जो हमारे दूसरे देशों के साथ जो हमारी टक्कर है वो अंतरिक्ष के अंदर आ गई है। तो ऐसे में हमारी जो नई पीढ़ी है ना, जो आज सीख रही है, और जो हमें खाली सीखने से भी काम नहीं चलता, अपडेट भी होना उन्हें। तो आज हमारे जो युवाओं को टेक्नोलॉजी में अपडेट होना, तो ये उनके लिए ये सबसे बड़ा संदेश है कि जो बच्चे हैं हमारे, वो अपना समय खराब नहीं करें, बल्कि अपने को अपडेट करने में लगे रहें। मेरा विचार तो ये है कि मतलब सभी महिलाओं ने आज़ादी दी है, अभी भी दे रहे हैं। आज देखो हम भी आ रखे हैं तिरंगा लहराने के लिए। महिलाओं की अग्रिम भूमिका रही है इसमें, क्योंकि माँ ऐसी होती है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संदेश देती है कि देखो आज़ादी का मतलब क्या होता है, हमें आज़ाद हुए। अभी भविष्य में हमें भी पूछा गया, बच्चे पूछते हैं अरे आज़ादी का मतलब क्या है, तिरंगा लेके चल रहे हो आप। हमने कहा बेटा देखो, ये तिरंगा जब हम आज़ाद हुए, आज की आने वाली जनरेशन में 80 साल होने वाले हैं, मतलब 80 का वो स्वतंत्रता दिवस होने वाला है। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं। हम ये संदेश देना, महिलाओं को भी, माताओं को ये संदेश देना चाहिए, अपने बच्चों को भी आगे के बारे में, आज़ादी के बारे में भी समझाए, हम कैसे आज़ाद हुए हैं, हमारा देश क्या महत्व रखता है इस आज़ादी में, और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे तो भावी बड़े बड़े नेताओं ने भी यहाँ पे बलिदान दिया था आज़ाद होने के लिए। अंग्रेजों ने पहले बहुत वो किया था। तो अब यही कह रही हूँ कि महिलाओं की भूमिका बहुत अच्छी है, आगे भी रहेगी। और महिलाएं अपने परिवार, बच्चों और आने वाली पीढ़ी, युवाओं को भी समझाते रहे कि हम किस लिए आगे लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए, अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश आज़ादी के लिए। मैं आज भारत माँ बनी हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज भारत माँ बनी हूँ। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस बन के देश के लिए, देश की सेवा करना चाहते हो? हाँ। जय हिंद, जय भारत। आप तिरंगा यात्रा में यहाँ शामिल हुए, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी पहली बार हम लोग देहरादून आए हुए हैं और हम यूपी से हैं, तो का मौका मिला, बहुत बढ़िया लगा। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ का जो मतलब सब चीजें बहुत अच्छा लगा हमें। पहली बार हम लोग यात्रा में शामिल हुए, बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।